अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफ़ियत से होंगे, मज़े में होंगे और ट्रेडिंग को मेरे साथ मिलके बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज की ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं आज आपको एक पर्सनल एंट्री मॉडल दूंगा अपना, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि यूजुअली मैं नॉन न्यूज़ डे को कैसे ट्रेड करता हूँ। नॉन न्यूज़ डे ही कहेंगे ना इसको, क्या कहेंगे? लाइक जब हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं होती, ठीक है? ऊपर से आज मंडे था और मंडे के बारे में मैं प्रीवियस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको बहुत क्लियर कट बता के गया था कि हमारे पास एक अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है? एफओएमसी की वजह से। और आप देखो भी तो ये बहुत एक प्यारी डिलीवरी है, अगर आप इसको ट्रेड कर सकते तो बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते थे। और जिस लाइव स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस लाइव स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, कल वाली लाइव स्ट्रीम की, 22 घंटे पहले, जो मैं आपको कह के गया था, बाय सपना बेरिश और वो सारी चीज़ें, ठीक है? सो वो चीज़ें मैं अभी नहीं दिखाऊंगा आपको, अगर आप देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाके उसको देखो और वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सो अभी हम बात करते हैं आज की ट्रेड की, कि आज की ट्रेड हमारी क्या थी और मेरी एंट्री यहाँ थी और मैं क्या मार्केट में देख रहा था। अगर तो आपकी भी एंट्री यही थी तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि हुज़ैफा भाई हमने आपसे सीखे, हमारी भी यही एंट्रीज थी। एंट्री से मुराद कि आपका बायस यही था जो मैं आपको बता के गया था, जो मेन चीज़ है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको अपनी ट्रेड दिखाता हूँ, ये मेरी कुछ ट्रेड है, ठीक है? हुज़ैफा भाई ये क्या आप थोड़ी सी ट्रेड क्यों दिखा रहे हैं? जितनी दिखा रहा हूँ पहले वो तो देख लो यार। अगर आप इधर नोट करो, टॉप से जब रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, टॉप से रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, जिस तरह ही रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और मेरी एंट्री कहां पर है? इस ग्रीन कैंडल में। और अगर आप इधर हीट देखो, ड्रा डाउन देखो, 0% ड्रा डाउन। कितना परसेंट? 0% ड्रा डाउन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये चीज आप करना जो आप भी कर सकते हो। अगर आप इधर नोट करो तो ये जो येलो लाइन है, जिस तरह ही मार्केट इस येलो लाइन के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग की है, जिस तरह ही मार्केट ने इस येलो लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये मेरी एंट्री है। आप देख सकते हो इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री है। और पहला जो पार्शियल मेरा क्लोज हुआ है वो कहां पर क्लोज हुआ है? ये इस कैंडल के यानी कि बॉटम में, यानी कि समझ लो ये लॉस पे, ऑलमोस्ट ये लॉस से वैसे नीचे मैंने क्लोज किया था इस लॉस पे। और अगर आप आगे जाके भी देखो तो मैंने ट्रेड को होल्ड किया था, ये थोड़ी कंसोलिडेशन, उसके बाद नीचे भी पार्शियल मेरा निकला हुआ और वो सारी चीजें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अब आप इधर कंफ्यूज होना कि सर भी आपने पार्शियल क्यों निकाला है। पार्शियल इसलिए निकाला है कि आज कोई न्यूज नहीं थी, और न्यूज वाले दिन ना हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं अवॉइड करूँ, ठीक है? लेकिन हुजैफ भी आप कह रहे हैं अवॉइड करूँ, आपने ट्रेड क्यों किया? उसको मैं रीजन सिंपल बता रहा हूँ कि पीछे एफओएमसी थी, पीछे नहीं आगे, यानी कि एफओएमसी है, उस मुताबिक आज हमारे पास अच्छा दिन हो सकता था सेल साइड पे। सो इधर मैं आपको, ये मेरा पर्सनल चार्ट है, पर्सनल चार्ट तो मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा, काफी से बहुत से लेवल मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, ठीक है? और डॉलर और सिल्वर मैं नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ हम गोल्ड पे रहेंगे और इसी चार्ट पे रहेंगे, और इसी चार्ट पे दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सो अब आप नोट करो कि मेरी एंट्री कहाँ पे लग रही है? इस कैंडल पे लग रही है। मैंने आपको अपनी एंट्री भी बता दी है, और जो कि स्टिल मेरे ख्याल से रनिंग में है शायद, क्या पता हो रनिंग में, क्या पता मेरी ट्रेड क्लोज होगी हो। हुज़ैफा भाई आपने ये चीज दिखा दी है, अगर आपकी ट्रेड अगर अभी तक स्टिल चल रही होती तो इधर वो ट्रेड शो हो रही होती, ठीक है? यानी कि आपने ट्रेड अपनी क्लोज कर दी है। बहुत अक्लमंद हो तुम, है? अक्लमंद नहीं हो तुम, ये भी मैंने ही चीज बताई है। बताने का मकसद, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी है। अच्छा, मैं अपनी क्लोज ट्रेड भी दिखा देता हूँ, बल्कि एंड भी दिखाऊंगा, अभी क्यों दिखाऊं? सो आप इधर नोट करो नीचे टाइम क्या हो रहा है। ये मेरे पास कौन सा टाइम है? ये 51 हो गया, इसको हम करते हैं 50 पे। ये मेरे पास कौन सा टाइम है? किस टाइम पे ये मार्केट लगी है और मेरी ट्रेड कहाँ पर हो रही है, ठीक है? मेरा पहला एग्जिट कहाँ नहीं करे? आप पहले एग्जिट को देखो, बाकी एग्जिट को छोड़ दो। पहला एग्जिट तकरीबन 150 पिप का था मेरे ख्याल से, तकरीबन इतने का ही था। 130 पिप्स का मेरा एग्जिट है, पहला एग्जिट। 130 पिप एक बहुत अच्छा मूव होता है गाइस। 130 पिप्स एक ऐसे दिन में जो कि पूरी दुनिया इसको समझ नहीं सकती, पूरी दुनिया बेवकूफ चंगड़ लोग, पूरी दुनिया को क्या लगा कि मार्केट तोड़ो तोड़ बुलिश जा रही है। बुलिश क्यों जा रही है? अगर मैं आपको इसी चार्ट में दिखाऊं, पूरी दुनिया को क्यों लगा कि मार्केट तोड़ो तोड़ बुलिश हो गई है? कुत्तों की तरह वो लूर लूर देखने लगे कि इतना बड़ा गैप लग गया, हम तो यहाँ से लॉन्ग करेंगे। पूरी दुनिया लॉन्ग में बैठी है, आपका वाहिद भाई यहाँ से सेल में बैठा हुआ है, ठीक है? जब ड्राइंग्स क्यों ऑफ कर दी है, बस मैं चार्ट नहीं दिखाना चाहता, जो बात है। ये चार्ट दिखा रहा हूँ, आप इसी को देख लो, इधर ही खुश हो जाओ। पूरी दुनिया यहाँ से लॉन्ग में बैठी है, आपका वाहिद भाई है सेल में बैठा है। और मैं आपको अपना परफेक्ट एग्जिट दिखाऊंगा कि मैंने कहां पर एग्जिट किया और उसके बाद ये मार्केट क्यों रिवर्सल में आ गई है। ये मार्केट पूरा रिट्रेसमेंट करने लगी है, और इसको रिवर्सल कैसे कंसिडर करेंगे वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। मार्केट यहाँ से रिवर्स होने, जिस टाइम मैंने ट्रेड क्लोज किया मार्केट क्यों रिवर्स होने लग गई है, ठीक है? इस पर भी आगे भी बात करते हैं। सो आप देख सकते हो, अब आप इधर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, यार इस बंदे ने क्या सोच के इस येलो लाइन पे, ये येलो लाइन मैजिक मैंने कभी कभार आपको अपने इनिग्मा पोर्टल में भी दिखाया हुआ है कि ये जो येलो लाइन मैजिक है इसके पीछे क्या जादू है। और ये येलो लाइन मैंने अभी नहीं लगाई हुई, ये जिनके साथ मैं टेप रीडिंग कर रहा था,
उनके साथ ये ए टू जी सारी चीज़ें मैं मार्क करके, यानी कि एक एक चीज़ वन बाय वन कैंडल में प्रेडिक्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है। जब टेप रीडिंग में उनके साथ कर रहा होता हूँ, अपने बॉयज़ और टीम और ओडोसा वर्ल्ड मेंटोरशिप वाले जो प्राइवेट मेंटोरशिप वाले हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें। ये जो येलो लाइन का मैं मैजिक कह रहा हूँ, अगर आप येलो लाइन की झलकी देखना चाहते हो तो आपको निग्मा पोर्टल देखनी पड़ेगी, ठीक है। 44 वीडियोज़ हैं तकरीबन, सॉरी 40, हाँ 4, वो पार्ट 1 पार्ट 2 भी हैं, ये 44 वीडियोज़ हैं। अच्छा, अगर आप इधर नोट करो ना तो इधर ये इसकी टाइम सेम है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट वीडियोज़ हैं, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। वो मुझे देख रहे हो कॉन्फिडेंस कितना है कि ये भी 123 घंटे की है, सॉरी 123 नहीं, 1 घंटे 23 मिनट की है, ये भी 1 घंटे 23 मिनट की, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट, पहले ये देखना है फिर ये देखना है आपने। येलो लाइन जिस तरह ही मार्केट क्लोज करती है आपके भाई शॉर्ट करता है, यहाँ पर एग्जिट करता है। उसके बाद जो मैंने उनको बताया हुआ था कि आपने ये हवा में एंट्री नहीं लेनी, अगर आपने एंट्री बनानी है तो इस गैप के फेल होने के बाद एंट्री बनानी है। तो इस गैप की अगर वो इधर भी एंट्री बनाते बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं लोगों की ट्रेड्स नहीं देखता, अगर उन्होंने इधर एंट्री बनाई होगी तो बड़ी अच्छी बात है, या इधर बनाई होगी अच्छी बात है। अच्छा, मैं दूसरी चीज बता दूं कि टेप रीडिंग में मैं उनको सिग्नल नहीं दे रहा होता, उनको मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। अगर उनको लॉजिक समझ आता है तो वो एंट्री प्ले कर सकते हैं। अगर आप भी कल के दिन एनिग्मा उसमें आते हो, डोसा वर्ल्ड में आते हो प्राइवेट मेंटोरशिप में, और मैं टेप रीडिंग करवा रहा हूँ, तो आपने मेरे से पूछना नहीं है कि भाई यहाँ से लॉन्ग करें शॉर्ट करें, मैं आपको अपना ए टू जी सारी पीडीआर को यूज करते हुए चीजें बता रहा हूँ कि आपने अगर लॉन्ग शॉर्ट करना है तो आप इधर से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उसमें मेरा प्रॉफिट लॉस का कोई सीन नहीं है। अच्छा, मैंने उनको बताया था कि जिससे ये गैप फेल हो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। पहला शॉर्ट ये बन रहा था, दूसरा फिर हमारा ये सिल्वर बुलेट का शॉर्ट बन रहा था यहाँ से, ठीक है। सिल्वर बुलेट का ये शॉर्ट था। और अगर आप देखो तो मार्केट कहाँ पर जाके ये रिट्रेसमेंट रिवर्सल स्टार्ट कर दिया, ये चीज मैं आपको दिखाता चलूँ, तो ये आप देख सकते हो। अगर मैं इसको करूँ इधर से ये, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा स्क्रीनशॉट नहीं है लेकिन आप देखो तो मेरी एग्जिट है तकरीबन 70-69 पे। 69 कहाँ पर हो रहा है, तकरीबन इधर, ये कंसोलिडेशन पे 69 पे रिवर्सल, रिवर्सल यानी कि वहां से जिस तरह ही सारी मैंने ट्रेड इधर क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं इसको होल्ड करने का सोच रहा था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सी और मजीद एनालिसिस किया, मैंने फॉरन ट्रेड बंद कर दी सारी। इधर से आगे मैं ट्रेड होल्ड करने का सोच रहा था, ठीक है। लेकिन जिस तरह ही मार्केट इधर आएगी, कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई, कंसोलिडेशन अभी अगर आप देखो तो 2-3 कैंडल्स ही बनी थी, ज्यादा कंसोलिडेशन ही स्टार्ट हुई, अभी ये कैंडल चल रही थी। जिस तरह ही इधर आई है मार्केट, मैं अपने एनालिसिस करके मैंने सारी ट्रेड अपनी इधर क्लोज कर दी, और मार्केट अब ये देखो यहाँ से कितनी हीट में चली गई है। बताने का क्या मकसद था कि यहाँ से आपके शॉर्ट बन रहे थे और सिल्वर बुलेट के ये टारगेट्स बन रहे थे छोटे से, मैंने उनको बताया था। मैंने कहा था ये लाजमी फेल, ये येलो लाइन लाजमी फेल होगी, 100% इसको फेल करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। पीछे आप जाके स्टडी कर सकते हो कि पीछे ऐसा हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है या क्या पड़ा हुआ है, इतना बड़े गैप के जैब भाई कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। अगर गैप की बात करें तो गैप का 50% तो ये बन रहा है। जैब भाई ने इधर तो नहीं एग्जिट किया, जैब भाई ने इधर ही क्यों एग्जिट किया, परफेक्ट एग्जिट जैब भाई कैसे ढूंढ लेते हैं। और सेल का परफेक्ट एग्जिट करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप सेल की एक एंट्री में बैठे हो और आप परफेक्ट एग्जिट ले रहे हो, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट चीज है। माइकल साहब को भी जो मुश्किलें आती थी, अब का तो नहीं पता, पहले वो यही कहते थे कि परफेक्ट सेल का परफेक्ट एग्जिट, अभी तक अगर उनको ये तो नहीं कह सकते कि उनकी क्या कहेंगे उसको, वीकनेस वो, लेकिन वो कहते थे कि परफेक्ट का जो परफेक्ट एग्जिट होता है सेल का, वो उनको भी डिफिकल्टीज होती थी। अब का कुछ कह नहीं सकता मैं। ये आज की मेरी ट्रेड थी। आप इधर से देखोगे कितने पिप्स की बनती है, अगर इधर से भी एंट्री लगाएं और इधर कहीं भी एग्जिट करें तो ये तकरीबन 180-200 पिप की ट्रेड थी, और जो कि बहुत अच्छी ट्रेड है मेरे लिए, बहुत अच्छी ट्रेड है। न्यू वीक ओपनिंग गैप को ट्रेड करते हुए इधर मेरा पर्सनल मॉडल भी प्ले हुआ है, ठीक है। मॉडल आप बस ये देखो कि मैं कितनी डिफरेंट पीरियड टाइम आप देख सकते हो किस टाइम में प्ले कर रहा हूँ, और मैं एग्जिट कहाँ पर कर रहा हूँ, न्यू वीक ओपनिंग गैप। अच्छा, मेरा एक और डिफरेंट मॉडल है जिसके अंदर हम न्यू वीक ओपनिंग गैप या न्यू डे ओपनिंग गैप को यूज करते हैं। बेसिकली मैंने उसको यूज करते हुए, उसको प्रोजेक्ट करते हुए मैंने ये ट्रेड प्लान की है, ठीक है। आप लोग कहोगे कि हुजैफा भाई ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है आपने इसके क्वाड्रेंट्स पे ट्रेड क्लोज किया, ये कि आप वो जाके अपनी स्टडी आप लोग खुद करो, ठीक है। अगर मैंने क्वाड्रेंट्स इधर लगाए होते तो मैं इधर जरूर मार्क करता क्वाड्रेंट्स, मैंने कोई क्वाड्रेंट नहीं इधर मार्क किया। अगर आप देखो, ठीक है, क्वाड्रेंट इसका 50% ये बन रहा है और लोअर क्वाड्रेंट ये कहीं बन रहा होगा, लोअर क्वाड्रेंट तक मैंने होल्ड नहीं की। अगर आप नोट करो तो ये भी कोई लाइन, डॉटेड लाइन आ रही है, और मैंने तकरीबन तकरीबन डॉटेड लाइन के पास ही ट्रेड क्लोज की। अब ये किस चीज़ की डॉटेड लाइन है, ये जाके आपने अपनी स्टडी खुद करनी है। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा कि अच्छा, मेन चीज आपको बता दूं हमारा बाइस बेरिश क्यों था, वो चीज मैं आपको बता दूं। ये कंसोलिडेशन देख रहे हो, जब मैंने टेप रीडिंग स्टार्ट की थी तकरीबन मार्केट तब इधर थी, इधर गई थी। मैंने उनको पहले बताया था कि मार्केट अगर नीचे जा रही है फेक मूव उसको देना दो, मार्केट ये लिक्विडिटी क्लियर करेगी उसके बाद हम सेल में बैठेंगे। जिस तरह के मैंने आपको ट्रेड भी दिखाई है, ये सारा बाय का मूव में कैच कर सकता था, टू बी ऑनेस्ट। मैं सोच रहा था यहाँ से प्ले करूँ इन हाइस तक और वहां से फिर सेल में बैठूं, लेकिन आपको पता है कि मैं एक ही ट्रेड करनी होती है प्रॉपर अपने मेंटली पीस के मुताबिक। मैंने ये सारा मूव मिस किया, मैंने ये फेक जूडो स्विंग बनने दिया, उसके बाद मार्केट में सेल की डिस्ट्रीब्यूशन कैच की। अब जो बेवकूफ बंदे होंगे इधर क्या कह रहे होंगे, इधर कहेंगे यार ये तो पावर ऑफ 3 हमारा फेल हो गया,
ठीक है, पावर ऑफ 3 मैंने अभी तक सिखाया नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कुछ। उज़ैर भाई ये हाई तो स्वीप हो गया था, ये कंसोलिडेशन हो गई है, कहीं न कहीं मैनिपुलेशन लेग भी बन गई है, उसके बाद तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। आप किस तरह कह रहे हैं ये फेक मूव है? तो ये जब मैं पावर ऑफ 3 आपको सिखाऊँगा, जो कि मैंने अपनी अडोसा वर्ल्ड में सिखा दिया हुआ है, और मेरे जैसा पावर ऑफ 3 भी कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं कह रहा हूँ मेरी एक-एक चीज़, एक-एक पीडीएरे कोई भी नहीं पढ़ा सकता या सिखा सकता। सो अगर आप अडोसा वर्ल्ड में आते हैं तो ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का आपको बड़ा मज़ा आया होगा। अगर आप भी सेल के बायस में थे तो आपने कमेंट लाज़मी ड्रॉप करना है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।